हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। काफ़ी बार हम लोग सुनते हैं, हर साल गवर्नमेंट एक बजट लेके आती है और जिसका सब लोगों को बहुत वेट होता है। तो उस बजट के बारे में ये चैप्टर है और हम पढ़ेंगे कि इस बजट में बेसिकली होता क्या क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या और कैसी कैसी प्लानिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट जो बजट बनाती है क्यों बनाती है बेसिकली, तो गवर्नमेंट का जो एम होता है इस बजट को बनाने के लिए वो होता है मैक्सिमम कंट्रीज़ वेलफेयर। हर साल जैसे हम लोग अपने घर में, आजकल तो लोगों के पास मनी ठीक है ज़्यादा है, बट पहले भी अगर हम ध्यान दें तो लिमिटेड अगर मनी है तो आप मंथ के शुरू में एक प्लानिंग कर ली जाती थी पूरे मंथ की कि कितना पोर्शन किस में दिया जाएगा बच्चों की स्कूलिंग के लिए, इतना राशन के लिए, ठीक है, इतना रेंट जा रहा है, या किसी भी चीज़ों के लिए आप डिवाइड कर लेते हो मनी को। तो उसी को बेसिकली पूरे मंथ का बजट बनाते थे, कितना पोर्शन किसको दिया जाएगा, कहाँ से मनी आएगा, कितना आएगा और कहाँ कहाँ वो जाएगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी एक बजट लेके आती है हर साल कि उसके नेक्स्ट ईयर जो है उसकी प्लानिंग होती है कि कितना हमारा रिवेन्यू आएगा कहाँ से और कितना हमारा खर्चा होगा नेक्स्ट ईयर में। तो गवर्नमेंट का एम होता है मैक्सिमम कंट्री वेलफेयर, कि हमारे देश का भाई अच्छा सा वेलफेयर हो, सब लोग खुश रहें, ये एक एम होता है बेसिकली उस बजट का। अब कंट्री का वेलफेयर कहाँ से होगा? कंट्री का वेलफेयर होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आपकी रोड्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सब उस चीज़ों में आते हैं। तो अगर अच्छे होंगे तो लोग भी खुश रहेंगे। और सेकेंडरी इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी, कि लोगों का वेलफेयर भी हो, मतलब कोई परेशान ना हो, इनइक्वालिटी ना हो रिच और पुअर में। मतलब हर साल कुछ कुछ इन चीज़ों पे वर्क करा जाता है। इजीली लोगों को जॉब्स नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हो जाएं। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स की अगर कमी लग रही है तो वो हॉस्पिटल्स के लिए देखा जाएगा कि भाई ये जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को काफ़ी सारा अपना पोर्शन उसके लिए रखना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए, लोगों के लिए। तो इस तरह गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक बजट बनाने के लिए। तो कंट्री का मैक्सिमम अगर वेलफेयर चाहिए तो फॉर दिस रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये सब ध्यान में रखती है गवर्नमेंट। अब ये सारा अगर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट का एक काफ़ी बड़ा खर्चा हो जाता है, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वो खर्चा भी होगा। अब उस खर्चे को कि किस तरह, कितना हम किस में लगाएं, किस सेक्टर में या किस अलग अलग डायरेक्शन में जो हमें अपना मनी यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो यही पूरी प्लानिंग और पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है आगे आने वाले साल के लिए, कि अपने टोटल मनी को कहाँ कहाँ हमें यूज़ कर रहा है अपने देश के वेलफेयर के लिए, इज़ कॉल्ड बजट। क्लियर? इसी को गवर्नमेंट का बजट बोला जाता है। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year। तो ये जो गवर्नमेंट का बजट होता है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला, इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट, हर साल बनाई जाती है, पहली चीज़। सेकंड, शोइंग आइटम वाइज, उसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं। आइटम वाइज एस्टिमेट्स, एक्चुअली जो चीज़ें हैं दीज आर एस्टिमेट्स, दीज आर नॉट एक्चुअल, बिकॉज आप आने वाले साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल फिगर्स नहीं पता, आपने सिर्फ एस्टिमेट लगाया है कि आने वाले साल में कितनी हमारी रिसीट्स होंगी, कहाँ कहाँ से मनी आएगा और हमें वो मनी कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है, तो दीज आर एस्टिमेट्स ओनली ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर किसको बोला जाता है? फिस्कल ईयर आप बोलते हैं जो हमारा फिस्कल ईयर जैसे बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हर साल का फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो 31 मार्च तक पूरा होता है। तो ये एक साल, ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर नहीं होता है। आप ध्यान रखिए, ये MCQ के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च हर साल। जैसे इस साल का माने अगर फिस्कल ईयर का अगर गवर्नमेंट ने प्लान किया होगा तो 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ठीक है,
तो इससे आपको क्या चीज़ें क्लियर हुई कि गवर्नमेंट बजट एक तो एनुअल स्टेटमेंट है, एस्टिमेट्स होते हैं नॉट एक्चुअल, और इसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स दिए जाते हैं फिस्कल ईयर के लिए। ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। अब ये जो बजट होता है ये हमारी जैसे हर लेवल पे गवर्नमेंट के बनाया जाता है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बजट को बनाएगी हर साल, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन हम जो अभी सिलेबस में पढ़ेंगे बेसिकली हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको पढ़ेंगे, और जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए, यूनियन बजट बोला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट। हमने ये पढ़ लिया गवर्नमेंट जो है बजट क्यों बनाती है, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ और प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट हर साल जो बजट बना रही है तो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के बनाती है कि किसी भी सेक्टर में या कोई भी चीज़ कमी ना रह जाए, मतलब हर सेक्टर को वो कवर कर ले, सब लोग खुश रहें। वो अलग बात है खुश हो पाते हैं या नहीं हो पाते, बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं, बट उसकी जो प्लानिंग होती है आने वाले साल के लिए, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को वो दिमाग में रख के हर साल बजट बनाती है। तो जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का रिसोर्सेज का मतलब है कि अब इस टाइम अभी जो प्रेजेंटली कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में आपने क्या क्या मनी लगाया हुआ है, किस तरह से एलोकेट किए हुए हैं अपने रिसोर्सेज, उनको रीएलोकेट करना। कि अब आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमें इस वाले सेक्टर में ज़्यादा जोर देना है, इस पर कम देना है, तो उसकी प्लानिंग फिर से गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि खादी प्रोडक्ट्स को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तो वो क्या करेगी, जो खादी प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, उनको टैक्स का कंसेशन दे देगी। ठीक है, तो कि उससे क्या होगा, उस तरफ ज़्यादा मतलब लोग इंटरेस्टेड होंगे, खादी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेंगे, बिकॉज उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको सस्ते में उनका काम हो रहा है, उनको लैंड मिल पा रही है इजीली बनाने के लिए प्रोडक्ट्स, और टैक्स भी उनको कम देना पड़ रहा है। तो इसको बोला जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि टोबैको या सिगरेट्स ये हमें कम करना है, इनका प्रोडक्शन कम करना है, ठीक है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए क्या करेगी, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो उससे वो अपना कंट्रोल में आ जाएगी चीज़ें। तो नेक्स्ट ईयर बजट बनाने के लिए सबसे मेन है जैसे टैक्स और सब्सिडीज़, टैक्स हो गया एंड सब्सिडीज़। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट ध्यान में रखती है कि किस तरह रीएलोकेट करेगी, तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके टैक्स, सब्सिडीज़, कंसेशंस देके रीएलोकेट कर सकती है। नेक्स्ट फंक्शन जो गवर्नमेंट का आता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करने के लिए, वो सोचती है कि हर बार यही सोचेगी कि हमें इनइक्वालिटी कम करनी है। इनइक्वालिटी कैसे, कि रिच और पुअर का जो डिफरेंस है उसे कम करना है। तो वो कैसे करेगी, पुअर को हेल्प करना है। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर्स अगर वो प्रोवाइड कर देती है तो उससे उनके लिए इजी हो जाता है पुअर के लिए। ठीक है, तो जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में कनेक्शन में उन्होंने कम प्राइस में दे दिया गरीब लोगों को, तो इससे उनकी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। और फूड ग्रेन्स, उनको जो खाना है ये सब चीज़ें कम प्राइस में मिल जाए तो ईज़िली अफोर्ड कर पाएंगे, जो उनके लिए अदरवाइज़ मुश्किल होता है। और जो रिच लोग हैं जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उनके पास टैक्स ज़्यादा लगा दे, तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ कम हो सकती हैं। ठीक है, और उस मनी को गरीब लोगों के लिए यूज़ करें, जो टैक्स का मनी रिच से आ रहा है। तो ये एक तरीका होता है इनइक्वालिटी कम करने का। नेक्स्ट अगर हम लें, अब नंबर 3 पॉइंट है जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट चाहती है कि हर बार की फ्लक्चुएशंस कम हो। फ्लक्चुएशंस मींस कि ऐसा नहीं हो कि प्राइस कभी बहुत ज़्यादा जा रहा है, चीज़ों का कम जा रहा है, फिर ऊपर मतलब वो ऊपर नीचे जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहेगी इकोनॉमी के अंदर। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई से, फुल इकोनॉमी की, एग्रीगेट की मैं बात कर रही हूँ, फुल इकोनॉमी की डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास मनी ज़्यादा है, तो वो इकोनॉमी से मनी को कम करना चाहेगी। वो कैसे करेगी, जो हैवी टैक्स लगा देगी, या तो जिससे लोगों का मनी कम हो जाएगा, कम सब्सिडी देगी लोगों को। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डाउन जा रहा है, ठीक है, लोगों के पास कम मनी है, डिफ्लेशनरी कंडीशन है, ये वाली थी इन्फ्लेशनरी कंडीशन जब डिमांड ज़्यादा होती है। अगर ये है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमी में ज़्यादा
मनी एक तरह से भेजेगी, खर्चा करेगी इकोनॉमी में, लोगों को कंसेशंस देगी, टैक्स कंसेशन, जिससे वो फिर मनी उनके पास सेव होगा, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर देगी। तो एक तरह से मनी इकोनॉमी में मनी की स्टेबिलिटी लाना चाहेगी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो जिन सब पे गवर्नमेंट वर्क करना चाहती है अगले साल अपना बजट बनाने से पहले। ओके, अभी नेक्स्ट फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे कंट्री में जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। मोस्टली जैसे आपने देखा होगा रेलवे है या पोस्ट ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देख लें, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी प्लानिंग करनी होती है। तो इन सेक्टर्स में मोस्टली गवर्नमेंट चाहती है कि इनको कम रेट पे लोगों को इजीली अवेलेबल हो पाए, तो उन पे भी गवर्नमेंट को उनका मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह लो कॉस्ट पे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो एक ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जैसे ये तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इकोनॉमी में ना हो। ग्रोथ क्या, हमारी इकोनॉमी बढ़े। अगर किसी की ग्रोथ हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन होता है सीधा जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ाना। वो जितना ज़्यादा होगा, लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में, उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा होगा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ना। ये सब तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, लोगों को थोड़ी सी रिबेट्स, टैक्स रिबेट देना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में। तो अलग अलग स्टेप्स लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है कि किस तरह हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करती है, खर्चा करती है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जैसे हैं हमारे, प्राइवेट सेक्टर को भी चाहेगी कि उसमें भी ग्रोथ हो। तो बहुत सारे स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, और हर साल इन सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन गवर्नमेंट के ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। हमारे आपको पता है कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो हमारे इतने डेवलप नहीं होते जितने हमारे अर्बन एरियाज़, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप करने के लिए या रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे स्पेशल जोन बोला जाता है उन एरियाज़ को। उनके लिए लोगों को बोलती है कि आपको कुछ टाइम जैसे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर यहाँ पे आप अपनी यूनिट लगा लेते हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह वो लोग वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कम होगा, वहाँ पे लैंड कम में मिल जाएगी, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी माफ़ होगी। तो ये चीज़ों का एक तरह से लालच देके तो लोगों को वहाँ पे उन एरियाज़ में खींचा जाता है, इंडस्ट्रीज़ को। तो जिस तरह वो एरियाज़ डेवलप होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की कुछ इसके लिए जो पॉलिसीज़ यूज़ करती है, तो आप बोल सकते हो टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज़ करी कि कम लोगों से टैक्स लेके और वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करके सब्सिडी प्रोवाइड करके इसको भी रिड्यूस करना, रीजनल डिस्पैरिटी को। और मेन सबसे एम तो हमेशा गवर्नमेंट का हर साल बजट का ये रहता ही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये तो गवर्नमेंट का हमेशा एक दिमाग में रहता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, वो उसकी प्लानिंग सब गवर्नमेंट की चलती है। तो बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट बजट बनाने से पहले हमेशा अपने माइंड में रखती है। तो ये सब इन सब के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा गवर्नमेंट बजट का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट में बेसिकली जो होता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसकी डिटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।